वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्कशीट नंबर G20 7th और 8th क्लास के लिए जेनरिक जो वर्कशीट है G20 वो सॉल्व करूंगा। 29 जुलाई 2021 के लिए वर्कशीट ये आई है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखना है। शिक्षा निदेशालय या शिक्षा विभाग जिसको हम कह सकते हैं दिल्ली का, उसके द्वारा कोविड-19 की वजह से जो आपके स्कूल बंद हैं, तो शिक्षा विभाग क्या करता है, आपके लिए ऑनलाइन वर्कशीट भेजता है। आज जो वर्कशीट आई है G20 वो हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 150 प्लस जो वर्कशीट के सॉल्यूशन मैं आपके साथ कर चुका हूं। आप DOE वर्कशीट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जा कर के आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जल संरक्षण, ठीक है। जल संरक्षण क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की सुरक्षा करके रखते हैं, एक तरह से उसको अच्छे से उसकी एक तरह से देखभाल करते हैं, अच्छे से उसको मैनेज करते हैं, इसी को हम साधारण शब्दों में संरक्षण कहते हैं। अब किसका जल संरक्षण करना है? जल का, पानी का। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में है। हमारे पृथ्वी पर जो है पानी पीने योग्य है, जो जिसको हम पी सकते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। हमें पानी को साफ रखना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप सभी बच्चे समझदार हैं, आप भी समझते होंगे कि पानी को साफ रखना चाहिए और बर्बाद हमें इसको नहीं करना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे संरक्षण कहते हैं। आ गया समझ में कि संरक्षण किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को बचाने का, वायु संरक्षण हो गया, भूमि संरक्षण हो गया, जल संरक्षण हो गया, तो जब हम अलग अलग चीज़ों को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसको संरक्षण कहते हैं, ठीक है। हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अब क्वेश्चन आता है कि हमें जल है, पानी है, संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, यहाँ एक पिक्चर दी गई है, इसमें दिखाया है कि हमारी पृथ्वी पर केवल 1% फ्रेश वाटर है, ठीक है, और 2% पानी ऐसा है जो जमा हुआ है। बाकी 97% 97% पानी नमक वाला है, और नमक वाले पानी को हम पी नहीं सकते, क्योंकि अगर पिएंगे तो वो हमारे जो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा और हमारे शरीर में जो पानी उसको भी सोख लेगा। नमक होता है ना पानी में। तो ये जो 97% है, ये एक तरह से ये हमारे काम में नहीं आता। तो दोस्त देखो, 1% पानी पीने योग्य और 2% उस जमा हुआ है, बर्फ़ के रूप में है। तो देखिए, पृथ्वी पर 1% से भी कम पीने योग्य पानी है हमारी पृथ्वी पर। आप देखो कितनी बड़ी पृथ्वी है, इस पर केवल 1% पानी है जो वो पीने लायक है। शेष पानी या तो खारा है, खारा कितना है 97%, या हिम नदों के रूप में जमा है। मतलब 2% पानी क्या है, जो वो 2% पानी बर्फ़ के तौर पर जमा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। देखो, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो पानी को जो प्रयोग में लाएंगे उनकी संख्या भी तो बढ़ेगी। अब आपके घर में अगर पानी मानो 100 लीटर है और आपके घर में पहले तो 5 सदस्य थे, अब हो गए 10, तो वो 10 ही लोग इसको यूज़ करेंगे, तो फिर पानी भी तो कम हिस्से में आएगा सबके, ठीक है। तो मैं समझाना यह चाह रहा हूँ कि पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रही है और हमें इसलिए पानी का इस्तेमाल ध्यान से करना होगा। अब कुछ पिक्चर दी गई हैं। एक बच्ची है, क्या कर रही है, पानी का नल चला हुआ है और ब्रश कर रही है, तो ये गलत है। ब्रश करते समय नल को बंद कर दें, ठीक है। यहाँ एक पिक्चर दी गई है, यहाँ दिखाया गया है कि जो वर्षा का पानी है उसको हमें जमा करना चाहिए। वर्षा जल को बचाने के लिए वर्षा जल संचयन करना चाहिए, मतलब इकट्ठा करना चाहिए। आप किसी बर्तन में उसको कर सकते हैं, ज़मीन के नीचे अगर गड्ढा बना करके उसको ढक करके फिर उसमें करें तो आप ऐसे भी जमा कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर शावर ले रहा है एक बच्चा, ये गलत है। हमें नहाने के लिए बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शावर में क्या होता है, फव्वारे से जब हम नहाते हैं तो ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। आगे एक पिक्चर है, उपयोग में न होने पर नल बंद कर दें।
जब भी आपको कोई नल चला हुआ मिले तो अवश्य एक अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको बंद कर दें। जितने भी हम पिक्चर देख रहे हैं ये किसकी है? पानी संरक्षण के उपाय, पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और एक है द लीक डिटेक्टिव। डिटेक्टिव होता है जासूस। एक ऐसा जासूस बने जो लीक, यानी कि जो पानी लीक होता है ना, रिश्ता है, यानी कि जो कोई टप टप करके आप समझते हो टपकता है, निकलता है, लीक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीक। तो लीक जासूस बने और पाइप की लीक की जांच करें और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कराएं। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है, स्वयं को जांचिए। पहले मैं केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाइए जिनसे पानी इस्तेमाल होता है, जिनमें पानी इस्तेमाल होता है, यानी कि आपके घर में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसमें आप पानी का प्रयोग करते हैं, और उस गतिविधि में उपयोग होने वाले पानी का अंदाज़ा भी लीजिए। आप इकट्ठा बता सकते हैं या जो अलग अलग कार्य आप कर रहे हैं, मानो पीने के लिए कितना यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए कितना यूज़ करते हैं, या फिर आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में बड़ों की सहायता ले सकते हैं। समझ में आया कि हमें ये बताना है कि पानी का हम क्या क्या प्रयोग करते हैं घर में। अब मैं अपने घर की बात करूं तो हम कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, पौधों में पानी देने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो देखिए आंसर आप समझ लीजिए, आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा कि पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जो हम पानी का प्रयोग अपने घर में करते हैं पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए इत्यादि। एक साधारण परिवार में लगभग 200 लीटर पानी तक इन कामों में प्रयोग में आता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लिखिए। स्लोगन समझते हो? नारा, जैसे सभी बच्चे समझते होंगे स्लोगन किस तरह से। कई लिखने के लिए तो एक बोला है, पर मैंने आपको 3 लिखे हैं। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप अपने स्लोगन भी यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको कोई अपना पसंद है या आपने खुद से बनाया है। आगे है, आप जल संरक्षण के लिए कौन सी अच्छी आदतें अपनाएंगे, किस तरह से आप जो पानी है उसको संरक्षित रखेंगे, उसको बचाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं नहाने के लिए बाल्टी और मग, ये माघ लिख गया है, मग का इस्तेमाल करूंगा। ब्रश करते समय नल को बंद रखूंगा और कोई भी नल या पाइप लीक होगा तो उसको ठीक करवा लूँगा। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, आप ये स्टेप्स, ये कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा बारिश के मौसम में बारिश के पानी को बड़े बर्तन में इकट्ठा करके प्रयोग में लाऊंगा। आजकल वैसे ही बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में उसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।